हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम जो कि हुआ था पर्सनल असिस्टेंट का 2014 में। अब आप कहेंगे सर 2014 की डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले जितने भी जेजे के एग्जाम जो हुए, जेजे के एग्जाम के अंदर डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ ऐसे आता था। इस बार ही आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव आएगा और उस डिस्क्रिप्टिव के अंदर आएगी ग्रामर, उस डिस्क्रिप्टिव में आएगी ट्रांसलेशन, उस डिस्क्रिप्टिव में आएंगे ऐसे, उस डिस्क्रिप्टिव में आएंगे आपके लेटर। तो उसको मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है दिल्ली हाई कोर्ट का लगभग इसके जैसा रहेगा, जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगर इसके जैसा नहीं रहता तो जो मेरी मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट किया उसके अंदर मैं हर तरीके से जितने भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम बन सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के, है ना, सुप्रीम कोर्ट के, उन सब का मिक्सचर आपके लिए लेके आया हूँ। जो आपको पता है 12 मॉक टेस्ट 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाले, तो उसके अंदर आपको ये सब कुछ मिलने वाला है जो मैंने आपको बता दिया है। ये पेपर जो मैं आपके लिए निकलवा के लाऊँ ये भी इजीली नहीं निकला है, मैंने बहुत एफर्ट करके निकलवाया आप लोगों के लिए। पहली बात तो जिन बच्चों को लग रहा है कि ये चैनल आपका फ़ायदा नहीं कर रहा, तो मैंने उनको पहले से बोल रखा है कि अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो इस चैनल पर ना आए, ना सब्सक्राइब करें और ना देखें, मैंने आपको पहले बोला हुआ है। लेकिन जो बच्चा जेन्युइन है, डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है, अपनी टीचर जैसे मेरे लिए ऑनेस्ट है, मेरे लिए उसके अंदर डेडिकेशन है, रिस्पेक्ट है, तो वो बच्चा यहाँ पर रुका रहे। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको मेरे से ज़्यादा ऑथेंटिक मटेरियल कहीं मिलेगा ही नहीं, ये मेरी अश्योरिटी है आप लोगों को। और इस अश्योरिटी बेस्ड ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिक है, आपके बेनिफिट की चीज़ें होती तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, नहीं लगता तो मत कीजिए, मत देखिए, मत बोलिए, मैं तो आपको बोला ही नहीं। ये चैनल सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम एम्बेरस नहीं करना चाहते। अपना तो एम्बेरस कर ही रहे हैं वो बच्चे जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो पढ़ाई की बातें नहीं करते, इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन जो बच्चा सीरियस है उसके लिए चैनल है, और उसके लिए मैं हर रोज़ हर दिन मेहनत कर रहा हूँ और ऑथेंटिक चीज़ें ही लाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ आपके लिए 2014 का पेपर ले गया हूँ, तो 50% चांसेस है कि कंप्लीटली इसी पे बेस्ड आ जाएगा। और अगर 50% इस बेस पे नहीं आया तो दूसरा जो पोर्शन बनता है वो मैं आपको मॉक टेस्ट के थ्रू दे ही रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर कैसे आएगा डिस्ट्रिक्ट का, तो सबसे पहले बोला जाएगा कि अपना रोल नंबर लिखें और क्वेश्चन पेपर पे एक और चीज़ ध्यान रखना, ये मैं आपको बताता हूँ आज। अगर आपने अपने क्वेश्चन पेपर बुकलेट, आंसर जो बुकलेट मिलेगी आपको, उसके ऊपर अगर आपने रोल नंबर के अलावा कुछ भी लिख दिया, जैसे अपना नाम लिख दिया, तो आपकी शीट कैंसिल हो जाएगी। आपने कुछ भी गलत लिख दिया तो क्योंकि देखिए एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि भैया ये मैंने डॉट मार रखा है, वो मेरी शीट है, उसको पास कर देना, आप समझ रहे हो। तो इसलिए आप किसी भी तरह का कोई लिंक या कोई निशान या कोई मार्क नहीं छोड़ेंगे अपनी क्वेश्चन पेपर, नहीं तो आपका क्वेश्चन पेपर कैंसिल हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन कैरी मार्क और मार्क्स सबके आगे लिखे रहते हैं। अब देख लो मैं बताता हूँ कैसे पेपर आया था 2014 का। ऐसे बोला है कि आपको ऐसे लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग पर, फीमेल फिटिसाइड पर, मीनेस ऑफ पेड न्यूज़ और बेनिफिट्स ऑफ मेडिएशन। अब देखिए जो चारों टॉपिक है ना, अगर आप 2014 को भी देखेंगे तो भी ये टॉपिक इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आज। ग्लोबल वार्मिंग आज भी हमारे लिए इशू है, फीमेल फेटिसाइड आज भी इशू है, पेड न्यूज़ आज का भी खतरा, आपने सुना हुआ, ये अभी सुशांत सिंह राजपूत में आपने सुना होगा बहुत सारे टीआरपी का दिक्कत हुई थी, और बेनिफिट्स ऑफ मेडिएशन आप सबको पता है इन चारों के बेनिफिट, समझ आ रहा है। और उस टाइम भी इंपॉर्टेंट था, ये आज भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ऐसे के लिए जो पेड कोर्स नहीं खरीद रहे हैं उन सबको क्या करना है, आप सबको जितने भी बेसिक पॉइंट है, बेसिक इशू है, बेसिक हॉट टॉपिक्स है, वो सारे उठाने और सबके ऊपर लिखना है। रोज़ एक दो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपके पास लिखने के लिए आपके पास कोई कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसमें तारीफ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, नहीं। यू मस्ट हैव सम कंटेंट, आपके पास कोई कंटेंट होना चाहिए जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे। कंटेंट बिना तो इधर उधर की बातें करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, 40 में से 10 नंबर भी नहीं मिल पाओगे आप लोग। इसलिए बता रहा हूँ ऑथेंटिक लिखना, अच्छा लिखना है। क्वेश्चन 2 देख लो क्या दिया है इन्होंने। क्वेश्चन 2 सेकंड में इन्होंने दे दिया आपको कि आपको पैराजम्बल दे दिया, शॉर्ट फॉर्म में, बहुत छोटे पैराजम्बल टाइप में दे दिया आपको, इसे सीक्वेंस में बनाना है। जैसे लिखा गया है डज द रेगुलरली होमवर्क ही। अब आपको ये लिखना है, देखिए लिखने में मार्क्स अलग होते हैं। अब आपने अगर लिख दिया ही डज द होमवर्क रेगुलरली, और एक ने लिखा ही डज द रेगुलरली होमवर्क, अब इसके मार्क्स कट जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब कहाँ पे आएगा, एडवर्ब किसके बाद आएगा, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लिखा हुआ है नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ इज चेकोस्लोवाकिया की प्रेग है, तो लिखोगे द कैपिटल, ऐसे आएगा द कैपिटल ऑफ किसकी, चेकोस्लोवाकिया इज प्रेग। समझ में आया। तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है और आपने ऐसे लिखा सही तो आपको मिलेंगे मार्क्स। जैसे 10 है तो 1 नंबर का 1 है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ऊपर वाले में से गलत लिख दिया तो 1 नंबर कट जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारा गेम अब ग्रामर का रह गया आप लोगों का, मैं बता दूं, क्योंकि ऐसे में तो चाहे कितना ही अच्छा लिख लेना, अगर उसका मूड खराब है और अगर उसको आपने उसके अगेंस्ट चले गए तो आपको मार्क्स काट देगा। लेकिन ग्रामर में तो आप जो आंसर है वही लिख दिया तो आपको मार्क्स देगा। अब लिखा हुआ इधर, अब देखो यहाँ पे आइदर और का केस आ गया।
और का। अगर आपको आइदर और पे सेंटेंस बनाने नहीं आते तो आप किसी भी तरीके से आप कर ही नहीं पाओगे इसको। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए क्या है, मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के मेरे चैनल पर, जो कि आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट जे का, उस पर जाइए, इसको पूरा अटेम्प्ट कीजिए और अपने आप के आंसर को एनालाइज कीजिए। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर करवा दिया है मेरे चैनल पर, मेरे ग्रुप में आकर आपको मैंने बताया था, वो सब बच्चे इस पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे सीरियसली, 2 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करके उसके आंसर मुझे लिखकर अपने शीट पर देंगे। और फिर मैं उनको बताऊंगा कि उनकी क्या गलती है और क्या वहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ उनके मार्क्स कट गए और कहाँ उनके बच सकते थे। ठीक है गाइस, ध्यान रखिए इसको। अब ये आपको सेंटेंस को ठीक करके लिखना है, सारे सेंटेंस आप कर दोगे लगभग, कुछ मुश्किल है वो आंसर मैं आपको दूंगा बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए आपको जेंडर बताना है। सेम यही जेंडर के क्वेश्चन हमारे आए हुए थे टीयर 1 के अंदर, याद है आप लोगों को पूछा गया था ड्यूक का फीमेल पार्ट बताइए, आपसे पूछा गया था मिल्क मैन का फीमेल पार्ट बताइए। ये क्वेश्चन थे, आप लोगों को याद होंगे आप लोगों को। तो यही क्वेश्चन पूछे गए, विडो का मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, बैचलर का क्या होता है, मॉन्ग का क्या होता है, ब्राइड का क्या होता है, हॉर्स का क्या होता है, काउ का क्या होता है, वेटर का क्या होता है, एडम का क्या होता है। आप सबको ये बताने हैं, इनके जेंडर को चेंज करना है। अगर मेल लिखा है तो फीमेल लिखना है, और वाइस वर्सा, फीमेल लिखा है तो क्या लिखना है, मेल। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, जो बच्चे मुझे बोल रहे थे सर कि आप हमें मॉक टेस्ट एक दिखा दीजिए कि मॉक टेस्ट कैसा आएगा, तो मॉक टेस्ट आएगा 50% तो इस पे बेस जो आज मैं आपको दे रहा हूँ, और 50% मेरी खुद की जो स्ट्रेटेजी होगी, जिसके अंदर मैंने जैसे जेंडर के सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ी बन सकते, जेंडर के 5 और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 5 क्वेश्चन आपको इस मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। और जो एक ये चल रहा है इसके अकॉर्डिंग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 2 पोर्शन रहेंगे हमारे। इसके अलावा क्वेश्चन क्या आएगा आपका डिस्क्रिप्ट में, आपसे ब्लैंक पूछे जाएंगे, फिलर आपको फिल करने पड़ेंगे। जैसे लिखा है ही इनवाइटेड मी या आई, तो क्या होगा मी। ही इनवाइटेड मी टू किसके, अपने बर्थडे पर, तो हिज बर्थडे पार्टी। तो ऐसे आंसर हो जाएंगे आपके, आसान है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। प्रोनाउन से आ सकते हैं, एडजेक्टिव से आ सकते हैं, वर्ब से आ सकते हैं, एडवर्ब से आ सकते हैं, सब चीज़ों से आ सकते हैं। ठीक है, ये सब। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप खत्म। अब यहाँ खत्म हो गया। हर हाउस क्या हो जाएगा, हर हाउस इज़ नियर टू। अब यहाँ देखो माइन लिखा है, माइन, ऑब्वियसली माइन आएगा क्योंकि जो ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, और पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता। अगर आपने लिया हिज हाउस इज़ नियर टू माइन तो गलत हो जाएगा, आएगा माइन। तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो। अगला क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बोला जाएगा कि भैया स्प्लिट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन 2। आपको 2 हिस्सों में बांटना है इसको। द डॉग दैट वॉज सिक डाइड, ठीक है। वेयर इज द पर्स दैट आई लेफ्ट हेयर येस्टरडे। अब आपको इसको 2 सेंटेंस में बनाना है। स्प्लिट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू 2, आपको इनके 2 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। द क्रो ड्रॉप द चीज विच द फॉक्स स्नैप्ड अप। अब आपको इनके 2 सेंटेंस बनाने हैं। गाइस ध्यान रखना, जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है वो सब इसको अटेम्प्ट करेंगे और मेरे को अपने उसी नंबर से, जिन पर उन्होंने मेरे को रजिस्टर कराया था, उस नंबर से इसके आंसर को भेजेंगे। फिर मैं उनको इनकी आंसर की बताऊंगा सारी की सारी। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और जो बच्चे ने जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया उनके लिए हार्डवर्क खुद करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इनके आंसर गूगल करने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपसे बोला गया री राइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द। अब ये देखिए क्या लिखा है, ऑल द बेबी बर्ड्स, जितने बच्चे होते हैं, कम फ्रॉम एग्स, आते हैं कम, ठीक है। वाइल इट इज़ इन द एग, द बेबी बर्ड, जो बेबी बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, गेट्स आ जाएगा ऑल द फूड इट नीड फ्रॉम द वाइट एंड द गोल्डन यॉक इन द एग। अब बिसाइड्स आ गया, बिसाइड्स का मीनिंग पता नहीं। फूड द बेबी बर्ड की बात हो रही है एक की, तो नीड्स आ जाएगा। तो मतलब सिंगुलर में सिंपल प्रेजेंट बनाने हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। इस तरीके से आ नहीं सकता, पूरे चांसेस है 50%। इसके अलावा क्या आएगा आप लोगों का, आपसे पूछा जाएगा भैया एरर निकालो। तो पहला सेंटेंस है आई गोज फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। सेंटेंस बिल्कुल गलत है, आई गोज नहीं होता, क्या होता है आई गो। तो इस तरीके से सेंटेंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको ग्रामेटिकली इस तरीके से भी तैयार रहना है, ठीक है। और देख लेते हैं, सलेश हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। सलेश हैज़ आएगा, हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। तो बहुत सिंपल हो गए। तो हम मॉक टेस्ट के अंदर बेसिक रख लेंगे, मॉडरेट रख लेंगे और टफ रख लेंगे, सारे कवर कर लेंगे हम। अब आगे फिर से फिलर्स आगे, लेकिन इस बार आपके पास क्या नहीं है, ऑप्शन नहीं है गाइस। अच्छा ऑप्शन है 2, सिंस और फॉर आसान है। तो शी हैज़ नॉट मेट मी सिंस 2 वीक्स या फॉर 2 वीक्स। जब वीक आ जाता है, टाइम आ जाता है, तो फॉर 2 वीक्स। शी हैज़ नॉट मेट मी सिंस मंडे, तो सिंस आ जाएगा। स्टार्टिंग टाइम हो तो आपको मैंने 10 से पढ़ा रखा है, तो आता है सिंस। और टोटल टाइम हो तो क्या आता है, मैंने बताया 4। तो दोनों करा रखे हैं, सारे आंसर हो जाएंगे आपके इसी से ही, ठीक है। जो आप, अगर आपने मेरा 10 पढ़ा हुआ है तो हो जाएंगे, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं हो पाएंगे। अगला है आप लोगों का ऐसे पैसेज। रणजीत सिंह के बारे में लिखा गया है, ये पूरा एक पैसेज आएगा 10 नंबर का। इस तरीके से आ गया था दोबारा से, और आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको लिख कर आंसर करने हैं, जैसे हम स्कूल में करते थे।
और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या 25 वर्ड्स आएंगे या 25 वर्ड्स का एक पैसेज आ जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही आ सकते हैं। हालांकि लिखे वर्ड्स है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वर्ड्स आ जाएंगे। अगर वर्ड्स नहीं आए तो क्या करोगे आप, तो आपको वर्ड्स के लिए भी तैयार रहना और पैसेज के लिए भी तैयार रहना। तो ये दोनों ही कवर कर दिए जाएंगे आपके मॉक टेस्ट के अंदर, ध्यान रखना इसको। इट वॉज मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू सिक्योर दिस कंसेशन ऑफ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट देन टू गेट द पार्टीज टू एग्री टू आर्बिट्रेशन। बच्चों मैं आपको बताता हूँ आपकी हालत टाइट हो जाएगी इसको ट्रांसलेट करने में, अगर जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। और 20 नंबर की ट्रांसलेशन है, इसीलिए सीरियसली जो बच्चा डेडिकेटेड है, पढ़ना चाहता है, जॉब में स्कोर करना चाहता है, मेहनत कीजिए आज से ही, क्योंकि ट्रांसलेशन आपसे होगी नहीं। मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। और कई बार ये भी सुना है मैंने, मेरे जो सोर्स पता लग रहे हैं कि आपको हो सकता है कोई केस दे दिया जाएगा, उस केस को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, इंग्लिश में लिखा होगा तो भी मुश्किल हो जाएगा, हिंदी में दे रखा होगा इंग्लिश में तो भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीरियसली हो गया, पढ़ने लग जाओ आप लोग, ठीक है। बट बोथ वर हैप्पी ओवर द रिजल्ट। एंड ये तो आसान लाइन है, लेकिन पहली देखो आपने एक चीज़ नोटिस की, पहली लाइन उसने मुश्किल दे दी और बाकी थोड़ी नॉर्मल है, लेकिन वो स्कोर आपको कहाँ से देगा, पहली लाइन। इट वॉज मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू सिक्योर दिस कंसेशन। कंसेशन क्या होगा, छूट, पेमेंट या रिलैक्सेशन ऑफ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट देन टू गेट द पार्टीज टू एग्री टू आर्बिट्रेशन। थोड़ी सी ट्रिक की लाइन है, लंबी लाइन है आसान ही, लेकिन थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो नहीं कर पाएगा। तो ये है हमारा ट्रांसलेशन का तरीका। अगर उसने पैसेज दे दिए तो पैसेज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई 2014 में पेपर बनाए तो 99% चांसेस है कि वही जो फैकल्टी है, वही जो स्टाफ है, वही बनाएगा आप लोगों का एग्जाम, ठीक है ना। मान लो 5 लोगों ने मिलकर बनाया तो ऑब्वियसली अगर 2 आदमी रिटायर भी हो गए तो भी 3 तो वही है, और वो सीनियर है तो वही बताएंगे कैसे करना है। तो मतलब 9 चांसेस है कि आपका इसी पैटर्न पे एग्जाम आ जाए। तो आप लोग जिन बच्चों ने रजिस्टर कर लिया है वो मुझे मैसेज कर देंगे, आंसर मैं उनको बता दूंगा। और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, जो अपनी सेल्फ स्टडी पर सीरियस हैं और अच्छे बच्चे हैं, सीरियस होकर पढ़ सकते हैं, उनके लिए बेस्ट है कि आप पेड कोर्स ना खरीदें, क्योंकि बच्चे सिर्फ 200 ही मैं हैंडल कर सकता हूँ, 200 से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बोल रहे थे सर हमें मॉक टेस्ट का डेमो दे दीजिए। तो ये डेमो ये है हमारा कि इसी पे बेस्ड होगा 50% मॉक टेस्ट और 50% होगी मेरी खुद की स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों को लग रहा है कि सर आपने पेड कोर्स स्टार्ट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, तो बच्चों मेरे पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को टाइम निकालना पड़ रहा है, मेरे को अपने ऑफिस का या स्कूल जो मैं पढ़ा रहा हूँ जहाँ पर कोचिंग सेंटर, वहाँ का टाइम निकाल के आपको देना पड़ रहा है। तो इसको रिकॉर्ड करने में, कंटेंट इकट्ठा करने में, कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैं पेड करवा रहा हूँ। और पेड का दूसरा मेजर रीज़न है, अगर आप पेड करेंगे, मैं चाहता तो 99 कर देता फीस और हो सकता है हज़ारों बच्चे एडमिशन ले लेते, लेकिन मेरे को चाहिए ही नहीं थे हज़ारों बच्चे, मेरे को सिर्फ सीरियस बच्चे चाहिए थे। कोई एक बच्चा दिमाग लगा रहा था कि सर 200 है, कैलकुलेट करो इतना तो लाख रुपये हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 200 की जगह 2000 कर देता तो 10 लाख भी हो जाते, लेकिन मेरा मेन पर्पस था ही नहीं। मेरा मेन पर्पस था कि आप लोगों को बेनिफिट मिले और जो बच्चा सीरियस है उसको सिलेक्शन मिल जाए। तो ये उन सीरियस बच्चों के लिए था। सिर्फ 200 है, पहले बताता हूँ, एक ग्रुप फिल हो चुका है, 100 बच्चे हो चुके हैं उसके अंदर, और दूसरे में भी काफ़ी बच्चे हो चुके हैं, तो जल्दी फुलफिल हो जाएगा। अगर किसी को लेना है तो ले सकते हो, जो सीरियस है, जिसको सिलेक्शन लेना है, अगर अच्छी गाइडेंस चाहिए तो, ठीक है। मैंने आपके सामने एक डेमो दे दिया है कि क्या होगा मॉक टेस्ट के अंदर, इन्हीं के आंसर आपको मिलेंगे और इसी का वीडियो एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। और एक बच्चा बोला सर आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई है, पहले आपने फ्री दे दिया, फिर आपने पेड दे दिया। अरे भैया मैंने पेड दिया है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको सीरियसली लगता है कि हमारा Tier 1 हो जाएगा और जिनको लगता है कि वो Tier 2 में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। आपने कहीं पर कोचिंग ली होगी 15,000 रुपये देकर, 20,000 रुपये देकर, अभी भी आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पैसे वेस्ट हो गए वहाँ पे, तो आपके 15,000 वेस्ट हो गए, तो आपको उसका दुख नहीं है। लेकिन मैंने आपको 15 मॉक टेस्ट पहले फ्री दिए, उसको आपको प्रेज करने की बजाय आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बच्चे सीरियस है, डेडिकेटेड है, उनके लिए मैं 100% अवेलेबल हूँ, था और रहूँगा, सही है। अब ये मॉक टेस्ट मैंने दिया है आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि क्या आएगा आपका एग्जाम में, किस तरह का पैटर्न आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डोंट वॉच, डोंट सब्सक्राइब एंड डोंट कमेंट। थैंक यू सो मच।